कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे पूर्वजों की व्यवस्था पर आधारित, प्रकृति के दर्शन पर आधारित और शंभु शेख पारिक उपालिंगों के द्वारा दिए गए मूल सूल सर्री सेवा सर्री आदि सिद्धांतों पर आधारित यह कार्यक्रम कोया पुनम संगत, जिसका प्रसारण प्रति सप्ताह 4 दिन मंगल बुध गुरु शुक्र को किया जाता है। कड़ी दर कड़ी विषय आगे बढ़ रहा है। अभी जो विषय चल रहा है वो हमारे पूर्वजों की सभ्यता का पतन इस तरीके से हुआ और उस पतन के बाद क्या परिस्थिति निर्मित हुई और कैसे निर्मित हुई, इन चीजों को कड़ी दर कड़ी हम लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस तरीके से हमारी सभ्यता उन्नत अवस्था में पहुंचा, कैसे शंभू शेख का मूल सूल सर्री सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा, उसके बाद पारिक उपालिंगों की व्यवस्था सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वोच्च अवस्था में पहुंचा। उसके बाद वो सारे सभ्यताएं, वो सारे संस्कृति गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसके जगह पर दूसरा संस्कृति हमें दिखाई देने लगता है, दूसरी सभ्यता दिखाई देने लगती है। ये भारत भूभाग, ये गंडोद्वीप गंधर्वाना, जो हम कबीलाओं की सभ्यता और संस्कृति से भरा पूरा होना चाहिए था, वो आर्य सभ्यता और आर्य संस्कृति से भरा पूरा हुआ दिखाई देता है। विनाश का मुख्य कारण, जिस प्रकार से कोई फल कब खराब होता है, जब उस फल में कोई कीटाणु जीवाणु आ जाए, तो एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु पूरे फल को धीरे धीरे करके सड़ा देता है। जिस प्रकार से कोई पेड़ खराब कब होता है, जब उस पेड़ पर कोई बैक्टीरिया जीवाणु लग जाए, धीरे धीरे अंदर को खोखला कर देता है। उसी प्रकार से कबीलाओं के बीच में, संस्कृतियों के बीच में जब बाहरी लोगों का घुसपैठ होता है, तो उस दीमक की तरह धीरे धीरे उसको खत्म कर देते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। हमारे पूर्वज और उनके पूर्वजों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ 100 सालों से भी अधिक समय तक। लगभग 300 सालों तक वो संघर्ष जारी रहा, जिसको आर्य अनार्य युद्ध कहा जाता है, जिसको देवासुर संग्राम भी कहा जाता है। उनके पूर्वज, हमारे पूर्वजों के बीच जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुआ, जो संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे शंभू शेख के 3 पीढ़ी खत्म हुए और हमारा शंभू पद ही खत्म हो गया। 88 पीढ़ी के पास शंभू नामक कोई पद नहीं रहा। हमारी गण व्यवस्था का स्थान वर्ण व्यवस्था ले लिया। हमारे गोटुर व्यवस्था का स्थान उनके गुरुकुल व्यवस्था ने ले लिया।
तो ये भीषण संघर्ष जो हुआ, उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपनी विजय गाथा को उन्होंने लिखा, जो कहानी के रूप में, कथा के रूप में, पुराणों के रूप में, उपनिषद के रूप में सामने आए। इस सच को छिपाने के लिए हमेशा जब दो पक्षों में युद्ध होता है, तो जीतने वाला पक्ष अपने आप को सही बताता है और हारने वाले पक्ष को गलत बताता है। हारने वाले पक्ष की सच्चाई को छिपाया जाता है, उसके बुराई को उजागर किया जाता है, ताकि हारा हुआ पक्ष का नकारात्मक छवि प्रस्तुत किया जा सके। और सच को छिपाने का प्रयास किया जाता है। सच को छिपाने के लिए एक ही तरीका है दुनिया में, उस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि झूठ का सहारा लेना। सच को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ का सहारा लिए सच को नहीं छिपाया जा सकता। झूठ या तो बोल करके झूठ बोला जाता है, अथवा मौन रह करके भी झूठ का समर्थन किया जाता है। सच को छिपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाता है, और झूठ को बोलने के लिए, झूठ को व्यक्त करने के लिए भी एक ही तरीका है झूठ बोलने का। उस तरीका का नाम है कहानी बनाना। बिना कहानी बनाए कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। यदि हम आपको कहें कि आप झूठ बोलो, लेकिन आपको मन में किसी प्रकार से कहानी नहीं बनाना, तो बिना कहानी बनाए आप झूठ नहीं बोल सकते, सच ही निकलेगा। सच बोलने के लिए कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको कहानी बनाना ही पड़ेगा। बिना कहानी बनाए कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। जानवर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कहानी नहीं बना सकते। जो कहानी बना सकता है वही झूठ बोल सकता है। और इस देवासुर संग्राम में, इस आर्य अनार्य युद्ध में, उस सच को छिपाने के लिए हमारे पूर्वजों की सभ्यता, संस्कृति, विरासत और संघर्ष के सच को छुपाने के लिए एक कहानी बनाया गया। उस कहानी को पुराण, उपनिषद, वेद, पुराण, उपनिषद आदि के नाम दिया गया। उसमें का के नाम से उसको प्रसिद्धि मिली। और उस कहानी को सही साबित करने के लिए, उस कहानी के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए यह कहा गया कि इन ग्रंथों को, इन पुराणों को, इन उपनिषदों को, इन वेदों को इंसान ने नहीं लिखा। इसको स्वयं संसार के निर्माण करने वाले भगवान ईश्वर ने इसकी रचना की। ऐसा उसमें ठप्पा लगाया गया, ताकि लोग बिना तर्क किए
बिना सवाल किए उन बातों को स्वीकार करें, अंगीकृत करें। जैसे कोई किताब लिखता है, मान लीजिए कोई कानून की किताब लिखता है, तो लेखक जो है उस किताब की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ या रिटायर्ड जज का प्रस्तावना शुरू में लिख पाता है और उसका साइन देता है, ताकि लोग ज्यादा भरोसा करें कि ये लेखक जो लिखा है उस पर किसी पुराने रिटायर्ड जज का जो है सील है, उसका सिग्नेचर है, तो लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। उसी प्रकार से जब ये वेद पुराण आदि को जब लिखा गया, अगर उसमें ये बातें होती कि इसको तो आर्यों ने, ब्राह्मणों ने लिखा है, तो लोग भरोसा नहीं करते। इसलिए ये कहा गया कि इसको भगवान ने लिखा है। और कब लिखा? तो जिस समय संसार बन रही थी तब लिखा। इंसान बाद में पैदा हुए, जिस समय इस धरती पर सिर्फ देवता लोग निवास करते थे, असुर लोग निवास करते थे, उसके पहले भगवान ने वेद पुराण लिख दिया। ऐसा हमारे जेहन में डाला गया। इसलिए उन ग्रंथों को लेकर के कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई तर्क नहीं कर सकता। जो तर्क और सवाल करेगा उसको धर्म विरोधी, अधार्मिक का ठप्पा लगा दिया जाता है, जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अब उसमें जो तत्व है वो कौन से तत्व है उन धार्मिक ग्रंथों में? संघर्ष ही है, दो पक्षों के बीच में युद्ध है। उसमें उसमें लिखा है कि इंद्र की सेना ने हजारों असुरों राक्षसों को, दैत्यों को मारा। इसी प्रकार से कथा कहानी है, चाहे पुराण की कथा लो, चाहे किसी भी कथा लो, उसमें दो ही पक्ष हैं। एक तो खुद को देवता मानने वाले आर्य, और दूसरा जो है यहाँ का मूल निवासी अनार्य, जिसको असुर दैत्य दानव कहा गया। यही दो ही पक्ष है, तीसरा पक्ष है नहीं उसमें। ये दो पक्षों के बीच उसमें संघर्ष है। दूसरा जो है धर्म तत्व, उसमें क्या है? प्राकृतिक जो तत्व है वो अलग होता है और धर्म तत्व अलग होता है। जैसे प्रेम है, दया है, करुणा है, ये प्रकृति तत्व है, ये धर्म तत्व नहीं है। क्योंकि जो धार्मिक नहीं है उनके भीतर भी प्रेम और दया करुणा होता है। इसका मतलब प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव, सदाचार, ये धार्मिक तत्व नहीं, वो प्राकृतिक तत्व है। चिड़िया के बच्चा भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, चिड़ियों को भी क्रोध आता है। जीव जंतु जितने भी है सब में प्रेम, दया, करुणा का भाव होता है, जबकि वो लोग धार्मिक नहीं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म आदि किसी धर्म को नहीं मानते जीव जंतु, उसके बावजूद भी उनके भीतर ये प्रेम का, दया, करुणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि है, क्योंकि वो प्राकृतिक तत्व है। तो अपनी कथा कहानियों को और ज्यादा विश्वसनीय बनाए रखने के लिए उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को उठाया और अपने धर्मों में उसको शामिल कर लिया और उसको धर्म होने का
बात उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ में लिखा हुआ यही धर्म है और इसी धर्म के मार्ग पर सबको चलना है। मतलब उन कथा कहानियों को धर्म बनाया गया और प्राकृतिक तत्वों को उसमें डाल करके उसको सही साबित करने का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि जो इन ग्रंथों को जो मानेगा उनके भीतर प्रेम दया करुणा आदि का भाव विकसित होगा, शांति की स्थापना होगी, ऐसा करके कॉन्सेप्ट उसमें डाला गया। जबकि वो कॉन्सेप्ट जो है या तो प्रकृति से उठाए गए हैं या फिर हमारे पूर्वजों के दर्शन से उठाए गए हैं और उसको एन केन प्रकार जो है किसी भी तरीके से उसको धर्म बनाने का प्रयास किया गया और आज वो धर्म बन करके सामने है। धर्म बनने से पहले सब लोग प्रकृति के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, कुदरती सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग थे और जब धर्म बना उसके बाद सब लोग धर्म के मार्ग पर चलने लग गए। इस दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, सब प्रकृति के मार्ग पर चलते हैं। हाथी का कौन से धर्म है, चींटी का कौन से धर्म है, फूलों का कौन से धर्म है, फलों को कौन से धर्म है, नदियों को कौन से धर्म है। नदी हिंदू है, मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, क्या है। पहाड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है कि क्या है, वो प्राकृतिक है। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था और दर्शन है वो प्राकृतिक था, जिसको धार्मिक बनाने का प्रयास किया गया। इसीलिए धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा विनाश का कारण बना, क्योंकि प्राकृतिक चीजों को यदि धार्मिक बना दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। कोई पहाड़ है, बढ़िया प्राकृतिक दृश्य है, वह झरने हैं, यदि उसमें बड़े बड़े मंदिर बना देंगे तो प्राकृतिक दृश्य खत्म हो जाएगा ना। तो जितने भी प्राकृतिक स्थल है उसको धार्मिक स्थल में बदलने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से हमारी व्यवस्था जो प्राकृतिक था उसके जगह पर धर्म व्यवस्था ने अपना स्थान बना लिया, तो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट होने कगार पर आ गया और धर्म का चारों तरफ बोलबाला चालू हो गया। हमारे पूर्वज इसीलिए धर्म का विरोध करते थे। कथा कहानियों में आप लोग सुनते होंगे कि राक्षस लोग असुर लोग धर्म का विरोध करते हैं, इसलिए उनको नष्ट करना, उनको मारना, उनका वध करना जरूरी है, ऐसा बोलते थे। वो धर्म का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि धर्म अप्राकृतिक चीजें हैं और धर्म जो है झूठ की बुनियाद पर बना है। सच को छिपाने के लिए झूठ का कहानी बना करके धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए धर्मों का विरोध हुआ। धर्म एक व्यवस्था है राज करने का। उस धर्म में उन्होंने यहाँ के जितने भी मूलवंशी थे उनको असुर दैत्य दानव राक्षस तो कहा, लेकिन जो पकड़ में आए उनको शूद्र कहा और जो लोग लगातार संघर्ष जारी रखे उनको अछूत कहा और खुद को उन्होंने देवता बनाया, देव बनाया और अपने आप को तीन वर्णों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इस धर्म व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखने के लिए एक संविधान बनाया, एक नियम कानून बनाया जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सब लोगों को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का प्लान किया गया। और सब लोग वर्ण व्यवस्था से ही नियंत्रित होते थे।
धर्म बनने के बाद। तो धर्म जो है बहुत पुराना नहीं है। जब वेद, जब ये आर्य अनार्य युद्ध खत्म हुआ उसके बाद धर्मों का उदय हुआ। वर्ण धर्म का, ब्राह्मण धर्म का या फिर वैदिक धर्म का उदय हुआ। उसके पहले कोई धर्म नहीं था। उसके बाद फिर बहुत से धर्म बनते चले गए। तो इन कथा कहानियों में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर जानना जरूरी है। जब आर्यों का इस क्षेत्र पर आगमन हुआ, आक्रमण हुआ, तो डॉक्टर एल पी शर्मा के पुस्तक के अनुसार वो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया से विस्थापित हुए और वहां से युद्ध करते हुए उत्तरी अमेरिका के एंटोनिया में, फिर एशिया में प्रवेश किए। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि के सभ्यताओं को नष्ट करते हुए जो मध्य एशिया में प्रवेश किए। ईरान, इराक में बहुत समय तक रहे। उसके बाद फिर अपने भूभाग में, जहां पर गंधर्वाना की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी, उस क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो उनका जो संघर्ष है, उनका जो युद्ध है, उनका जो आक्रमण है, वो पहले कश्यप टोटम वाले राजा यहाँ हुआ, जिसको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहते हैं। कथा कहानियों में भी इतिहास को खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो नष्ट कर दिए गए है ना। तो उनके कथा कहानियों से ही अपने लिए हमारे तत्व को फिल्टर करके, छान करके निकालना पड़ेगा। वहां एक वो एक संपन्न क्षेत्र था। वहां की सभ्यता बहुत फल फूल रही थी। कछुआ टोटम वाले गणराज्य था वो। वहां के राजा के दो पत्नी थे। कथा कहानियों के अनुसार एक का दीति और दूसरा का नाम अदिति। अदिति से दो भाई पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दीति से विष्णु पैदा हुआ, जिसको आदित्य भी कहते हैं। अब वहां का जो संघर्ष था वो सत्ता का संघर्ष था। इन कहानियों को मनोरंजक के तौर पर आप लोग लेंगे और साथ में उसमें हमारे जो इतिहास के जो तत्व है उसको ग्रहण करना है। तो चूंकि हिरण्याक्ष बड़ा भाई था, हिरण्यकश्यप छोटा भाई था और विष्णु जो है मझला भाई था, दो माँ के तीन संतान। तो गढ़ व्यवस्था में, हमारे गढ़ की जो व्यवस्था थी, उसके आधार पर जो है बड़े जो भाई होते थे उसी को उत्तराधिकार बनाया जाता है। अभी भी जब हम हमारे घर में या हमारे समाज में कोई खत्म हो जाता है तो घर के बड़े भाई को ही उस घर का मुखिया बनाया जाता है। वही घर के पूजा पाठ से लेकर के सारा चीज संभाल पाता है। तो उस राजा की मृत्यु के बाद बड़ा भाई हिरण्याक्ष वहां का राजा बना।
जबकि मंझला भाई विष्णु चाहता था कि वो राजा बने। ये राजपाट का लड़ाई, विष्णु चाहता था कि वो राजा बने, किंतु राजा बन गया हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के राजा बनने से विष्णु को तकलीफ था और वो चाहता था कि इनके बाद मैं बनूं, और वो साजिश करने लगा। भीतर ही भीतर गुड़बाजी और कई प्रकार से वो षड्यंत्र रचने लगा। आप लोग देखे होंगे कि विष्णु और शिव का तस्वीर में उनका रंग सांवला रखा जाता है, सांवले कलर उनका बॉडी का कलर। जबकि ब्रह्मा, इंद्र आदि जितने भी उनके और जो भगवान हैं उनको गोरे रंग का रखा जाता है, क्योंकि रंग का खेल है यहाँ पर। क्योंकि हमारे भूभाग में रहने वाले अधिकांश सभी लोग जो है सांवले ही कलर के होते हैं। जैसे अंग्रेज लोग गोरे होते थे, उनको गोरे गोरे बोलते थे, उनको गोरे रंग के होते थे। तो क्योंकि यूरेशिया जो क्षेत्र है वो ठंडा प्रदेश होने के कारण से अंग्रेज लोग गोरे होते थे, और इधर के भूभाग के लोग सभी लोग जो है सांवले ही कलर के होते हैं। तो वहां पर भी रंग से पता चलता है कि विष्णु और शिव जो है यहाँ का मूल निवासी था। बाकी लोग जो है जितने गोरे रंग के थे सब लोग जो है बाहरी नस्ल के। तो विष्णु ने साजिश किया और साजिश के तहत हिरण्याक्ष को छल कपट से उन्होंने मार दिया। लेकिन मारा कैसे? क्योंकि सीधा सीधा नहीं मार सकता था, तो 12 का रूप धारण करके, मतलब सुअर के मेकअप लगा करके, सुअर का जो है जैसा अपने आप को रूप वस्त्र धारण करके उसको मारा, ताकि लोग पहचाने मत कि विष्णु ने मारा। सुअर के रूप बना करके मारा। लेकिन बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने देख लिया कि इसको, क्योंकि वहां अफवाह फैला दिया गया कि हमारे राजा को जंगली सुअर ने मार दिया। जंगली सुअर बहुत बड़ा था, उन्होंने अपने खीसा से हमारे राजा को मार दिया, ऐसा उन्होंने अफवाह फैलाया। तो पूरे राजमहल में अफवाह फैल गई। किंतु कुछ लोगों ने आकर के सबके सामने बात रखी कि हमारे राजा को सुअर ने नहीं मारा, बल्कि सुअर का वेशभूषा धारण किया हुआ कोई व्यक्ति था, जिसका पैर था वो इंसान के जैसा था। किसी ने साजिश करके सुअर का रूप धारण करके मारा, ऐसा बयान आने लगा। तो समाज वहां का जो सभा है दो भागों में बढ़ गया। कुछ लोग ये मानने लगे कि सुअर ने मारा, और कुछ लोग ये मानने लगे कि नहीं, इंसान ने मारा। ये दोनों बातें वहां होने लगी। तो उस समय जो जीतने वाला होता है वो अपने पक्ष को लेकर के कहानी बनाता है। उस समय कहानी नहीं बना, बाद में कहानी बने। तो जब बाद में कहानी बने तो इस विवाद को खत्म करने के लिए उन कहानीकारों ने ये लिखा कि न सुअर ने मारा न इंसान ने मारा, बीच का रास्ता निकाला जाए।
बीच का रास्ता ये निकाला जाए कि उसको न इंसान ने मारा न सुअर ने मारा, बल्कि उसको साक्षात ईश्वर ने मारा, भगवान ने मारा, और सुअर का रूप धारण करके मारा, मतलब सुअर का अवतार लेकर के उस राजा को भगवान ने मारा, ऐसा कहानी में लिखा, ताकि लोग भरोसा करें। अब भगवान के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। अब ये दो आपस में जो लड़ रहे थे कि राजा हिरण्याक्ष को किसने मारा, एक पक्ष कहता था सुअर ने मारा, एक पक्ष कहता था नहीं इंसान ने मारा। दोनों लड़ाई खत्म करो कि ऐसा करो कि भगवान ने मारा और वो सुअर का रूप धारण करके मारा, इस कहानी को ये खत्म करो, ऐसा सोच करके लोगों ने, जीतने वाले लोगों ने कहानी बनाई और ये कह दिया कि 12 अवतार लेकर के भगवान ने मारा। लेकिन आने वाला पीढ़ी सवाल करता कि उतने बड़े राजा को, इतना पॉपुलर राजा था, जनता का हित ऐसी था, सबके लिए अच्छा काम करने वाले जो राजा थे, उसको भगवान ने क्यों मारा? उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना क्यों पड़ा? ये लोग सवाल करेंगे ना। तो कारण दिया गया कि उस राजा की पाप बढ़ गया, वो धरती को मलमूत्र में डुबा दिया था। ये धरती जो है उसको मलमूत्र में, रसातल में डुबा दिया था। तो भगवान को बरहा का अवतार लेकर के उस धरती को बचाने के लिए वो अपने खीसे में इस धरती को उठाया, तब ये धरती बचा। और धरती को उस मलमूत्र से निकाल करके उस भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, ऐसा उसका कारण दिया गया। अब सवाल ये है, यदि धरती को मलमूत्र में डुबा दिया था हिरण्याक्ष, तो कहां पर खड़ा होकर के डुबाया रहा होगा? क्योंकि हिरण्याक्ष भी तो उसी धरती पर था। तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी को बौद्धिक गुलामी कहते हैं। जहां पर तर्क करने की क्षमता समाप्त हो जाए, जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, उस लेवल तक हमारे बुद्धि को गिरा देना, तर्क शून्य बना देना, उसको बौद्धिक गुलामी कहते हैं। और इस कहानी का इस्तेमाल हमको बौद्धिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाया गया, इन कहानियों का निर्माण किया गया। यदि वो पृथ्वी रसातल में मलमूत्र में डूब गया था, तो खुद वो सुअर जो है कहां पर खड़ा होकर के उस पृथ्वी को बचाया? आसमान में। धरती कैसा है? एक आसमान में अपने अक्ष पर घूमते हुए सौरमंडल के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ एक ग्रह है, सौरमंडल का एक ग्रह है, आसमान में घूम रहा है ये अपने कक्ष पर। यदि अपने कक्ष पर ये सौरमंडल में घूम रहा है, यदि उसको मलमूत्र में डुबा देता तो उसका तो सारे कक्ष पर घूमना बंद हो जाता। और सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम वहां पर खत्म हो जाता। तो इस प्रकार से ऐसा कहानी बनाना जिससे लोगों की बुद्धिमत्ता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए और लोग उस पर भरोसा भी करें, इसलिए कह दिया गया कि ये कहानी नहीं है बल्कि भगवान की लीला है, ईश्वर की लीला है। वो लीला किया, लीला करने के लिए 12 का अवतार लेकर के, सुअर का अवतार लेकर के उन्होंने लीला किया और हिरण्याक्ष को मारा और धरती को मलमूत्र से में डुबा दिया था, उसको निकाल करके फिर से अपनी जगह पर रखा, तब ये संसार चल रहा है। अन्यथा प्रलय हो चुका था, धरती का विनाश हो चुका था, ऐसा कहानी बनाया गया।
अभी का छोटा सा बच्चा भी जो है समझ जाएगा कैसा कपोल कल्पित कहानी है। लेकिन इस कहानी से जो नुकसान हुआ है 4,000 5,000 सालों से, हमारा जो बुद्धि है वो बुद्धि पूरी तरह से क्रेश हो गया, खत्म हो गया। उससे अभी तक लोग उबर नहीं पा रहे हैं। अच्छे से पढ़े लिखे लोग भी इन भगवानों पर, उनके कथाओं पर भरोसा करके धार्मिक आस्था में डूबे हुए हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। हम प्रकृतिवादी लोग थे, हमको सीधा सीधा नहीं हराया जा सकता था, और हराने के बाद लंबे समय तक हम पर राज नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने साजिश किया कि इनको लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इनको गुलाम बनाने का एक ही तरीका है, इनके बौद्धिक क्षमता को, इनके सोचने समझने की क्षमता को, इनके तर्कशीलता बुद्धिमत्ता को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये कभी तर्क करे ही मत, ताकि इनके भीतर बौद्धिक क्षमता बचे ही मत। इस लेवल की कथा कहानियों का निर्माण किया गया। इस प्रकार से जो विष्णु के कई अवतार बताते हैं उसमें से एक अवतार है 12 अवतार। इन कहानियों को भी जानना समझना होगा अपने एंगल से। अभी तक आप जो कहानी सुने होंगे वो धार्मिक भावना से सुने होंगे, लेकिन अब कहानी आपको प्राकृतिक भावना से समझना पड़ेगा। हिरण्याक्ष के मरने के बाद विष्णु ने सोचा कि अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, क्योंकि अब मंझला भाई है, हिरण्यकश्यप छोटा है, तो बीच का कौन है? हिरण्य, विष्णु है, छोटा में हिरण्यकश्यप है। तो अब नियम के अनुसार बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसके बाद का जो उम्र कराता है वो बनता है। किंतु उस राजमहल में चारों तरफ अफवाह फैल चुका था कि विष्णु ने ही 12 का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा है। इसलिए विष्णु का वहां जबरदस्त विरोध था। विरोध इतना बढ़ गया कि उसको राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। भागना पड़ा उसको, राजा बनना तो दूर, वहां रहने लायक स्थिति भी नहीं रहा, वो भागना पड़ा। और फिर वहां का राजा बना उसका सबसे छोटा भाई, जिसको हिरण्यकश्यप कहते हैं। लेकिन जब विष्णु यहां से भागा तो कहां भागा? उसी समय यूरेशिया से आए हुए सीमा के बाहर इंद्र का कबीला था, इंद्र का समूह था, गिरोह था, जिनका मकसद था कि किसी भी तरीका से हमको गंडोद्वीप, गंधर्वाना, कोयामुरी द्वीप में अटैक करके यहाँ की सत्ता पर काबिज करना। वो अटैक करने के हिसाब से बाहर में शिविर लगा करके खड़े हुए थे। बहुत दिनों से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ चुका था। तो विष्णु उधर जाकर के मिला इंद्र की सेना के साथ। क्योंकि इंद्र की सेना आर्य नस्ल के लोग थे, यहाँ की परिस्थिति से वो वाकिफ नहीं थे कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ नदी है, और कहाँ जो है किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं था। इसलिए हर बार वो लोग हार जाते थे। इंद्र की सेना, आर्यों की सेना बार बार हार जाता था। किंतु विष्णु यहाँ का स्थायी था, उसको यहाँ की सारे व्यवस्था के बारे में पता थे, यहाँ का सारा भेद पता था। इसलिए इंद्र की सेना ने विष्णु को अपने साथ शामिल किया और उसको सेनापति बनाया और उनको आश्वासन दिया कि हिरण्यकश्यप को मार करके हम आपको वहां से राजा बनाएंगे।
उसके बाद फिर और कहानी आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से कहानी आगे आगे बढ़ते तक आखिरी जो शंभू है उसका कैसे विनाश हुआ, इन सारे कहानियों को अपन थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। लेकिन आज कहानी फिर लंबा हो जा रहा है, इसलिए संक्षिप्त में अपन मोद बेसी जोक करेंगे। साथियों, इन कहानियों का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारे पक्ष के जो इतिहास है उसको खोजना और सच्चाई की तह तक पहुंचना। चलिए आज का जोग करते हैं। गहरा लंबा आंखों को बंद कर लेंगे, सीधा बैठ लेंगे।